अब आते हैं एक बार फिर हम अपने सीरीज़ के बारे में, जो कि हैं 40 एडवाइसेस फॉर 40 वीक्स। आज हम बात करेंगे 11वें और 12वें हफ्ते के बारे में। प्रेगनेंसी का 11वां और 12वां हफ्ता ये वो टाइम होता है जो कि हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 महीने या प्रेगनेंसी का एक हिस्सा, अगर हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक हिस्सा जो है वो ख़त्म होने वाला होता है। एट दिस टाइम मोस्ट ऑफ़ द टाइम बीच में ऐसा पीरियड आता है कि औरत की तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाती है और एकदम से दोबारा से एक्सेसिव वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये वो टाइम है कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं और दिनों के अंदर लाखों में बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उसके इफ़ेक्ट्स में आपको नौज़िया और एक्सेसिव वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती हैं। औरतें खाना पीना छोड़ देती हैं, उनको भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट होती है, इंक्रीज सेलिवेशन यानी मुंह पे बहुत ज़्यादा थूक का बनना, ये सारी चीज़ें जो है नौज़िया और वॉमिटिंग की वजह बनती हैं। लेकिन खाना ना खाना और खाना खाना छोड़ देना ये इस चीज़ का हल नहीं है। आप वॉमिटिंग को होने दें, लेकिन आप अपना खाना जारी रखें, क्योंकि खाना आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब टाइम वो आ गया है जिसमें बच्चे की ग्रोथ होनी है और बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए। आपको अगर वॉमिटिंग हो भी रही है तो आप खाना खाएं, चाहे आप उसको निकाल भी देंगी तो आप कीटोसिस में नहीं जाएंगी। कीटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि जब जो आप वॉमिटिंग करती हैं आप डिहाइड्रेशन में जाती हैं, यानी कि आपके अंदर पानी की कमी होती है और फिर एक जो हमारा नॉर्मल एनर्जी साइकिल होता है, आपकी बॉडी फ़ौरन स्विच करके उस साइकिल पे जाने लग जाती है, जो कि बीमारी की हालत में आपके अंदर आता है, जिससे वेट लॉस शुरू हो जाता है। तो आप उसको प्रिवेंट करने के लिए अपने खाने पीने को बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना करें। सेकंड बात जो इस हफ़्तों में, इन 2 हफ़्तों में ज़रूरी होती है, वो ये है कि मोस्टली लोग जब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं एट दिस टाइम, तो डॉक्टर उन्हें कुछ टेस्ट प्रिस्क्राइब करती हैं, जो कि यूरिन और ब्लड के टेस्ट होते हैं, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होते हैं। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि डॉक्टर साहब अभी इतनी जल्दी टेस्टों की क्या ज़रूरत है? तो बेसिकली ये बुकिंग विज़िट्स के ऊपर स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें हमें बीमारी का पता चलता है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसमें कि हम कंफर्म करते हैं कि आया ये बीमारी है तो किस हद तक है। सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है ब्लड ग्रुप, औरत का ब्लड ग्रुप बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो RH नेगेटिव है तो उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पता करना ज़रूरी है, ताकि बच्चे के अंदर कोई ब्लड का या अनीमिया का प्रॉब्लम तो नहीं आए, और अगर आए तो हम उसे टाइमली पिक कर सकें। सिमिलरली औरत के अंदर एनीमिया की डायग्नोसिस करना, उसका HP लेवल और प्रेगनेंसी के बाकी जो पैरामीटर्स होते हैं आपके ब्लड टेस्ट के, जिसमें कि WBC लेवल, जिससे हमें इन्फेक्शंस का पता चलता है, और प्लेटलेट्स यानी कि खून जमने की सलाहियत का पता चलता है। बहुत सारे टेस्ट जो कि आपके शुगर के टेस्ट को शुगर को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। यूरिन का टेस्ट, क्योंकि इस टाइम के ऊपर यूरिन के अंदर बहुत सारे सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस आते हैं यूरिन में, जो कि बाद में आपके लिए मिसकैरेज या प्री टर्म लेबर का बायस बनते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो कि इस टाइम पे किया जाता है वो है डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग टेस्ट, और उसके लिए हम कुछ स्पेशल सीरम टेस्ट करते हैं, जो कि मैटरनल ब्लड या मैटरनल सीरम से लिया जाता है, और एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसको अर्ली ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिसमें हम बच्चे की नेज़ल बोन, उसके गर्दन की जेल्द की मोटाई और कुछ और पैरामीटर्स देखे जाते हैं, और उनसे हम उस टेस्ट को और मैटरनल सीरम टेस्ट को हम कंबाइन करके प्रिडिक्ट करते हैं कि आया इस बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम होने के कितने चांसेस हैं। आगे फिर फर्दर हम किसी वीडियो में डाउन सिंड्रोम के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या होता है और इसकी प्रिवेंशन या इसकी अर्ली डिटेक्शन कैसे की जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा मैसेज कन्वे हो गया होगा कि एक सेहतमंद बच्चे के लिए माँ का खाना पीना और अच्छी खुराक का इस्तेमाल करना, अपने डॉक्टर से टाइमली रुजू करना, उसकी हिदायत पे अमल करना, और प्रेगनेंसी के लिए जो टेस्ट ज़रूरी हैं वो करवाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।